स्टूडेंट्स देखो एरिथमेटिक डीआई है टाइम एंड डिस्टेंस का मेंस के लिए आ गया आईबीपीएस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो क्या क्या डाटा इसमें दिया हुआ डाटा में तुम्हारे पास लाइन ग्राफ जो है लाइन ग्राफ में तुम्हारा दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू 5 डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, दिल्ली टू 5 डिफरेंट सिटीज़। और जो तुम्हारा टेबल है ये 5 डिफरेंट कार्स का स्पीड दिया हुआ है, कुछ का मिसिंग है जो तुम्हारा क्वेश्चन के बेसिस पर बन जाएगा। देखो टाइम टेकन बाय कार P टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी E टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू सिटी B इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय कार R टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू सिटी A एंड देन सिटी A टू सिटी B। क्या हो रहा है, P जो है तुम्हारा दिल्ली टू E, दिल्ली टू E तुम्हारा कितना है 1500 एंड देन फ्रॉम E टू दिल्ली आ गया दिल्ली टू सिटी B 3000। तो बेसिकली 1500 प्लस 3000 टाइम कितना लगेगा डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड है इसका 40 का। ये तुम्हारा इक्वल है किसके, टाइम टेकन बाय कार R का स्पीड तुम्हारा दिया हुआ है 60 टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू सिटी A एंड देन सिटी A टू सिटी B। ठीक है, A तुम्हारा दिया हुआ है 1000 प्लस उसके बाद तुम्हारा A टू B का डिस्टेंस। तो मुझसे पूछा जा रहा है ए बी का डिस्टेंस। अब चूंकि ये इक्वल है तो इसमें ये समझो कि 40 इंटू 1.5, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये इंटू 1.5 होगा। और अगर 1.5 तुम लेते हो, ठीक है, तो 4500 का 1.5, 45 का 1.5 कितना आ जाएगा 2250 आता है इसका हाफ। तो ये तुम्हारा आ गया 6750। अब 6750 में क्या है कि 1000 प्लस A टू B का डिस्टेंस। तो इसमें से जैसे ही तुमने 1000 माइनस किया तो तुम्हारा A टू B का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इसमें एक ही क्लू था कि अगर 40 इंटू 1.5 60 है तो ये इसका पूरा 1.5 इधर आ जाएगा, उसमें से 1000 माइनस कर लोगे A टू B का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन बाय कार टू, ठीक है, टू रीच सिटी E फ्रॉम सिटी A। अच्छा, E और A का तो है नहीं, हमें जो भी डिस्टेंस दिया हुआ दिल्ली टू डिफरेंट सिटीज़। इफ़ सिटी A एंड सिटी E इज नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दिल्ली रेस्पेक्टिवली। तो अब क्या है कि एक नॉर्थ में है एक ईस्ट में है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तुमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिल्ली है, एक E है एक A है। A का अगर देखोगे तो A 1000 है और E 1500 है। तो ये तुमको पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना पड़ेगा। अब पाइथागोरस के लिए क्या है 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 10 करोगे 225 प्लस 110, ये कितना आ गया 325 का रूट। 325 का रूट अगर निकालने के लिए जाओगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो अप्रॉक्स वही है। तो इसका मतलब ये मेरा आ गया 1800। और कार T है तो T का तुम्हारा स्पीड दिया हुआ 75, तो 1800 बाय 75 करोगे, 75 इंटू 20 करोगे तो 1500 आएगा, 300 बच जाएगा, इंटू 4 करोगे तो 300 आ जाएगा। तो 75 इंटू 24 तुम्हारा 1800 आ जाएगा। कार Q एंड कार S स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली फॉर सिटी B एंड सिटी C रेस्पेक्टिवली एंड दे रीच इन इक्वल टाइम। देखो दो अलग अलग कार का दिया हुआ है, दोनों का ही स्पीड तुम्हारे पास मिसिंग है। तो इसने तुमको स्पीड तो नहीं दिया बट रेशियो दे दिया, क्योंकि Q जो है वो B के लिए जाता है, B मेरा 3000 है। ठीक है, और S मेरा C के लिए जाता है वो 2000 है, दोनों इक्वल टाइम में पहुंचता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का रेशियो जो है 30:20 का आ जाएगा। स्पीड जो भी होगा 30:20 का रेशियो आ जाएगा।
अब फिर ये बोल रहा है इफ़ कार क्यू एंड कार एस स्टार्ट फ्रॉम सी टी बी एंड सी टी डी रेस्पेक्टिवली एट सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो क्यू और एस, ठीक है, बी और डी से एक दूसरे की तरफ चलते हैं क्या। तो फिर ये तुमसे पूछा जा रहा है कि अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, सी टी बी और डी का 1500 है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय कार क्यू टू क्रॉस कार एस इज व्हाट परसेंट ऑफ द टाइम टेकन बाय कार क्यू टू रीच सी टी बी फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। हम लोगों ने स्पीड इसका 30 और 20 लिया हुआ है, तो 30 + 20 50 हो गया। तो इसका मतलब 30 आवर्स में पहुंचेगा। ये जो टाइम मेरा लगेगा इन दोनों को क्रॉस करने में 30 आवर लगेगा, ठीक है, एक हो गया। फिर बोल रहा है कि कार क्यू टू रीच सी टी बी, सी टी बी मेरा कितना है 3000। हमने कार क्यू का स्पीड क्या लिया हुआ 300, तो 3000 बाय 30, तो कितना टाइम लगेगा 100 आवर। अब ये हमसे यही पूछ रहा है कि इस 100 आवर का ये 30 आवर कितना परसेंट है, 30%। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है। चलो, अ थीफ रन्स इन अ कार एस फ्रॉम दिल्ली टू सी टी ई। अब एस में जा रहा है, पता ही नहीं है, ठीक है। इसका स्पीड क्या है सी टी ई, ये एक मुझे पता है कि, ठीक है, 1500 किलोमीटर के लिए वो ट्रैवल कर रहा है। आफ्टर 6 आवर्स ऑफ रनिंग a policeman started to catch him in a car R. Due to this, thief increases the speed of his car by 100%. By this, the policeman is able to catch him at 3/5 of the distance of CTE. तो इसके 3/5 पे इसको पकड़ता है। 5 इंटू करोगे 300 इंटू 3 900 किलोमीटर पर उसको पकड़ता है। अब समझो कि 900 किलोमीटर जो पुलिस है, पुलिस कार आर में चल रही है, तो पुलिस कितना टाइम ले रही है 900/60, पुलिस को लगा 15 आवर, और पुलिस ने 6 घंटे के बाद चेजिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। तो चोर को कितना टाइम लगा 21 आवर, ठीक है, जिसमें 6 में वो मान लो कि x के स्पीड से चल रहा है, और अगले 9 घंटे में, ठीक है, ये 2x के स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा यही 900। अब इसमें से अगर मुझे पिक करना है क्या, तो तुम डिस्टेंस डबल कर दोगे क्या, सॉरी 9 आवर्स नहीं 15 आवर्स ना, 15 आवर तक 15 घंटे में टोटल 21 घंटे में मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। 6 घंटा x के स्पीड से, अगले 15 घंटा डबल x 2x के स्पीड से चलेगा। अब मुझे अगर ऑप्शन में से कोई पिक करना होगा, तो ऑप्शन में क्या है कि मैं ऐसे फिगर लूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे 0 चाहिए। इनफैक्ट मैं इन दोनों को भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं इधर से लूँगा 120 आएगा 240 आएगा, मुझे सेकंड डिजिट 0 चाहिए। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है, 15 और 25, किसी एक से चेक कर लो। अगर मैं 25 से चेक करता हूँ तो ये 150 चलता है, और 50 से अगर 25 का ये डबल हो जाएगा तो 15 इंटू 50 करूँगा 750 हो जाएगा, 150 + 750 900 आ जाएगा। अगर मैं 15 से करता तो पहले 90 हो जाता, 15 6 जा, और फिर 15 में 30 से करते तो 450 आ जाता, तो मात्र 540 किलोमीटर ही जा पाता, मुझे 900 जाना है, ठीक है। तो 25 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला से भी करोगे तो फॉर्मूला से भी आ जाएगा, ठीक है। 6x + 15 2 जा 30x, तो 36x = 900, x = 25, ठीक है। दोनों ही तरीके से कर सकते हो। चलो, कार P एंड कार Q स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली फॉर सिटी A, ठीक है। तो P का तो तुम्हें स्पीड दिया हुआ है, Q का स्पीड नहीं दिया हुआ। अब ये बोला कार Q फर्स्ट रीचेस एट सिटी A, ठीक है। A का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ 1000, ठीक है।
तो बोल रहा है कि क्यू पहले पहुंच जाती है एंड वापस लौटती है और 200 किलोमीटर पर इसको मिलती है। तो अब समझो कि 200 किलोमीटर जब वापस ये पहुंच गया 1000, फिर वापस आया तो यहाँ पर 200 किलोमीटर पर इसको मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में कार P 800 जा रहा उतनी देर में कार Q 1200 जा रहा। ठीक है, तो 800 और 1200 चूँकि तुम्हारा 2:3 का रेशियो है, तो इसका मतलब इसका स्पीड मेरा 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो 800 किलोमीटर ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे देखो 800 किलोमीटर 40 के स्पीड से जा रहा है तो 20 आवर लग रहा है भाई। 800 किलोमीटर, ठीक है, तुम्हारा 40 के स्पीड से जाता है तो 20 घंटे लगता है। 20 घंटे में ये 1200 किलोमीटर जाता है, तो इसका मतलब इसका स्पीड क्या आ गया 60 किलोमीटर। चलो ये एक हो गया। अब फिर बोल रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट सेकेंड टाइम आफ्टर फर्स्ट टाइम मीटिंग इफ दे कंटिन्यू देयर टू एंड फ्रॉम मोशन। तो अब बेसिकली यही हो गया कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो है एक बार तो तुम यहाँ पर मिल लिए, अब ये इधर 60 के स्पीड से चल रहा है, यहाँ पहुँच के फिर ये रिटर्न होगा। ठीक है, ये इधर चल रहा है, फिर यहाँ से रिटर्न होगा 40 के स्पीड से। इसके कुछ भी करोगे तो तुम्हारा गैप जो है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर, है ना। एवरेज स्पीड भी करोगे तो 60 और 40, 50 का एवरेज स्पीड है दोनों का। ठीक है, तो दोनों 20 घंटे में मिल लेंगे, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो आएगा। अब इसमें अगर चेक कर लेना हम लोगों को कि भाई चेक ही कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है कि 20 मेरा आएगा या नहीं आएगा। तो ये समझो कि जब तुम इधर से चल रहे हो, ठीक है, P को ये 200 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग गया 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे में ये जो है तुम्हारा कहाँ तक पहुंचा हुआ है, क्या यहाँ से चलेगा 60 के हिसाब से तो 300 किलोमीटर ये कवर कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि इसको फर्दर ये चलेगा। मान लो मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है अब, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा P जो है, P यहाँ पर पहुँचा हुआ है, 5 घंटे बीत चुके हैं, 5 घंटे में ये 300 किलोमीटर और चल चुका है। अब क्या हो रहा है कि ये इधर से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और पहले तो ये 500 किलोमीटर इधर जाएगा। ठीक है, तो 500 किलोमीटर में बेसिकली होगा क्या कि 500 किलोमीटर में तुम्हारा दोनों का जो ये आएगा, ठीक है, 500 किलोमीटर में तुम दोनों का स्पीड माइनस करके चलोगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो दोनों का स्पीड अगर या इसको ऐसे भी मत करो, सिंपल समझ लो कि ठीक है मेरे पास टोटल 20 आवर्स हैं। ठीक है, हम लोग बोल रहे 20 आवर्स में मिलेगा। 20 आवर्स में दोनों की बात अगर करो तो दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। 20 आवर्स में दोनों मिलके 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। तो 2000 किलोमीटर में भाई जब दोबारा से, चूँकि 1000 किलोमीटर का गैप है, ठीक है, तो ये पहले इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा इसका 200 किलोमीटर आएगा। ठीक है, फिर ये वापस रिटर्न आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, या चलो वहाँ जाके फर्म हो गया, और इधर इसको 800 किलोमीटर जो है इसको ट्रैवल करना है, क्यू को ट्रैवल करना है। तो 1000 किलोमीटर तो ये दोनों एक दूसरे मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर पहुंचने में लग जाएंगे। ठीक है, फिर वापस आएगा तो 1000 किलोमीटर चलेगा, तभी ये दोनों मिलके 1000 किलोमीटर चलेगा तभी मिलेगा। ठीक है,
तो सिंपल सा उसमें है, ठीक है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट अगर नहीं करते हो, ठीक है, तो जितना टाइम तुम्हारा ये है उसका डबल स्पीड का दोबारा मिलने के लिए एक ही तरीका है कि तुम डिस्टेंस को डबल कर दो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो उतनी देर में तुम्हारा वो आ जाएगा, ठीक है ना। चलो।